आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की भव्यता है और ये जाने वाला है। ये गुना जिले से एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि नहीं तो छोड़ो ये वाला अरे आपका और आज इस युवकों की परिचय साथियों को भी मत होता है और समाज के साथी इसे पूर्ण समय में आयोजित करते हैं और आप सबकी उपस्थिति आप सबका मार्गदर्शन स्वागत करते हैं। उपस्थित आदरणीय जनों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की उपस्थिति और बाद में आप इस अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे तो जो साथी इस कार्यक्रम को मिस करेंगे वो जरूर भी सोचेंगे कि इस कार्यक्रम में हमें भी होना था, हम इस कार्यक्रम को मिस कर चुके हैं। तो उनकी भी समिति द्वारा व्यवस्था की है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग अन्य साथियों को भी मिलेगी। साल तक ये डिजिटल जो डायरेक्टरी हम बनाएंगे बायोडाटा की एक डायरी बनेगी, वो हम इसको मैनुअली इसलिए नहीं छपवाते हैं कि जो पुस्तक छप जाती है परीक्षा सम्मेलन की वो घर पर रखी रह जाती है। डिजिटल डायरी, डिजिटल पुस्तक हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके मोबाइल में रहेगी। सरल शब्दों में कि भंती जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपने अपने स्थान पर ले लीजिए जल्दी हो जाए। भंती जी अपराधम कमत में भंते अनुकंप उपाध्याय सीनियर ओकास अयम भंते तिसरणेन सत्ति पंचशीलम धम्मम याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलम देत में भंते द्वितीयंपि ओकास अयम भंते तिसरणेन सिद्धिं पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलम देत में भंते तृतीयंपि ओकास अहम भंते तिसरणेन सद्धं पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलम देत में भंते अनुकंपम। सभी लोग मेरे पीछे कहेंगे यमहं वदामि तं वदेत भंते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि
तदीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमच्छपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि शरणेन सतिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गतवान् अपमादेन शीलसम्पादित साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद, आभार पूज्य बनते जी। अब मैं आयोजन समिति के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सर्वप्रथम भंटे जी का स्वागत करें। कमेटी के सदस्य माननीय अशोक जी, करण सिंह जी और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि मंच पर आए और आप भी स्वागत करें। पुष्प गुच्छ देकर भंटे जी का स्वागत करेंगे और एक पंचशील की पट्टिका उठाएं। पंचशील की पट्टिका निकाल लें। माननीय ये हमारे आयोजन टीम के सदस्य हैं। माननीय प्रकाश भाई साहब से मेरा अनुरोध करें, आप भी सदस्य हैं आयोजन टीम की, आप भी मंच पर स्वागत करें। अन्य साथी जो आयोजन टीम के उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आकर स्वागत करें। हाँ, चूड़िया साहब जी से अनुरोध है, आप भी मंच पर हैं। इंदौर से पधारे हुए हैं, आपका कार्यक्रम में बड़ी प्रेरणा रही है, बड़ा सहयोग रहा है। इंदौर से हमारे पधारे हैं माननीय मैनेजर केसी चूड़िया साहब और हमारे बुद्ध विहार कमेटी के सदस्यों से मेरे निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर स्वागत करें। माननीय जसवंत सिंह घोष जी, माननीय जाटव साहब, माननीय हमारे बौद्धाचार्य सलमान सिंह घोष जी, आयोजन कमेटी के सदस्य भंटे जी का स्वागत करें और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बौद्ध साहब का पटना से स्वागत करें। हमारे ग्वालियर से पधारे वरिष्ठ उपासक बाबूलाल बौद्ध साहब का भी स्वागत करें। हमारे बुद्ध विहार कमेटी के
प्रबंधन समिति के सदस्य एक्टिव पर्सन माननीय लक्ष्मण सिंह फौजी का स्वागत करें। हमारे भोपाल से पधारे सहायक संचालक धर्मेंद्र मौर्य साहब का स्वागत करें। नंदा जी का स्वागत करें। आर.एन. गोलिया साहब का स्वागत करें और मंचासीन सभी साथियों का आयोजन समिति स्वागत करते हुए माननीय अशोकनगर से B.S. मौर्य साहब पधार चुके हैं। आपसे भी अनुरोध है कि भंते जी का और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अशोकनगर के जो साथी आए वो भी स्वागत करें। माननीय मनोज चंदेल जी, माननीय हमारे सर बैठे हैं उनके पास है लोहिया सर, हमारे भोपाल से आए हैं, भोपाल से हमारे टिटोरिया साहब, चौधरी साहब, आपसे भी अनुरोध है और हमारे जिला उपाध्यक्ष माननीय हरीश साहब आपके यहाँ अनेक के बैठे एक्टिव हो जाएंगे। आपका कार्य है, आप आके करिए, अतिथियों का स्वागत करें। आप बॉडी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हमारे संकेश पुजौरी जी आप भी आए, वकील साहब के सहयोगी यहाँ भी सलमान सिंह गोदाचारी बाबू जी से मेरा अनुरोध है कि स्थान ग्रहण करें। अन्य जगहों से जो साथी आए वो भी आकर मंच पर अपना स्वागत कर सकते हैं। अतिथियों का, बच्चे जी का, हमारे B.S. जाटव साहब आप एक्टिव समिति के सदस्य हैं, आप भी स्वागत करें। माननीय रामलाल अहरवाल साहब सीनियर हमारे मार्गदर्शक, आप भी आकर स्वागत करें। उपासिकाओं में से हमारी उपासनाएं भी 2 बार स्वागत कर सकती हैं। जिन साथियों ने स्वागत कर लिया मंच पर अपना कार्यक्रम के स्तर पर आप भव्यता के साथ डिस्प्ले पर अतिथियों को देख रहे हैं। आयोजन समिति हमारे अतिथियों का स्वागत कर रही है। कितना भव्य और रोचक ये कार्यक्रम है। कैमरामैन जी से निवेदन है कि मंच के साथ साथ ऑडियंस जो हमारे उपासक हैं उनकी तरफ भी कैमरा घुमाते जाएं, उनको भी हम इस पर देखना चाहते हैं। जो हमारे कैमरामैन है एक बार पीछे भी घुमा इसको, और हमारे दोनों तरफ की साइड इस डिस्प्ले पर दिखती रहना चाहिए, मंच भी दिखता रहना चाहिए और वकील साहब संचालक की स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार। अब स्वागत किया जा रहा है, वो अपने व्यक्तिगत रूप से सारा लेकर आइए, जो समिति सदस्यों का स्वागत करना चाहिए। माननीय मौर्य साहब से मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच पर उपस्थित हो। नहीं हो जो अर्जित धन से धम्म में लगे हुए साथियों का स्व प्रेरणा से सम्मान करते हुए मंच पर उपस्थित हैं और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जो लोग लंबे समय से इस सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनके सम्मान में एक शॉल उनको भेंट कर, उनको उड़ाकर उनका सम्मान करना चाहता हूँ। बहुत वरिष्ठ सदस्य और इस तृतीय सम्मेलन में उन्होंने 2 वर्ष की भांति इस वर्ष सबसे ज़्यादा उन्होंने उत्साह दिया है। लगातार कमेटी के संपर्क में बने रहे हैं। ऐसा कोई सा दिन नहीं होता था कि वो इस सम्मेलन के बारे में किसी न किसी आयोजन समिति के सदस्य से बात नहीं करते थे, सबसे वो बात करते थे। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्प्ले पर मंच का लुत्फ उठाते हुए हमारे सभी साथी, ये डबल कैसे दिखा 2 बार चूड़िया साहब का ऐसा अनुरोध है कि वो आयोजन समिति में से भी 2 सदस्यों का स्वागत करना चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप जितना भी स्वागत करना चाहें कर सकते हैं। माननीय चूड़िया साहब, तो इस आयोजन समिति में जो हमारी
एक्टिव पर्सन है माननीय अशोक कुमार जी, चीफ लोको पायलट और रेडी ग्रुप इंचार्ज, उनका वह स्वागत करना चाहते हैं। माननीय केसी चूड़िया साहब, उनका स्वागत करें। ये डबल बुक क्यों लिख रही है? 2 बार क्यों लिख रही है? पीछे लग रही है ना डिस्प्ले। हाँ ऐसे ही लिखा, उससे गलत सही स्पष्ट नहीं लिखी। ऐसे ही दिखाना है, डबल नहीं लिखी थी, ब्लर हो रही थी। नंबर है वही तो ज़्यादा घुमा दीजिए, वो हटाओ उसको, जो आधा खुद इधर आ गए नाम को जी। हाँ इसको से अभी डिस्प्ले आई पीछे डिस्प्ले। माननीय केसी चूड़िया जी द्वारा स्वागत किया गया है अतिथियों का। अब इससे चूड़िया साहब, आदरणीय राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष पदमजी सर का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने विशेष आग्रह से अपनी तरफ से 30 सवाल लेके आए हैं। सभी सम्मानित साथियों का स्वागत चूड़िया साहब की तरफ से विशेष किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है साहब के बाद फैक्ट्री है सवाल भी हमारे लिए भी वो लेके आए, खुद भी सबके लिए। स्वागत की बेला के उपरांत सभी साथियों ने, और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी मंच का अपने स्थान से 3 बार मेरे साथ साधु बोलकर स्वागत करेंगे। साधु साधु साधु। आप सभी भी इस स्वागत में सहभागी हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि भंते जी की धम्म देशना से पूर्व आज के कार्यक्रम का आप प्रस्तावित स्वागत भाषण और प्रस्तावना 10 मिनट में रखेंगे। माननीय भोजी साहब, राजस्थान से पधारे हुए, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर उपस्थित हों। माननीय आर.के. मेहता साहब चलते रहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो समय से पूर्व इस कार्यक्रम में कल 5 बजे पधार चुके थे, जब से आयोजन समिति के सदस्यों से उनकी चर्चा होती रहे। और भंते जी का स्वागत करेंगे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पंचशील पट्टिका से। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। भंते जी का स्वागत कर। साथ का आयोजन समिति स्वागत कर रही है। माननीय भंते जी का स्वागत है हमारे संस्थापक जी द्वारा किया गया। अब आयोजन समिति भारती जी का स्वागत कर रही है। अब मैं जैसे प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, संत कबीर साहब, संत चोखा बेला सहित हमारे विभिन्न समाज सुधारक और मार्गदाता महात्मा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, सोए हुए समाज को जगाने वाले माननीय काशीराम साहब और सभी महान पुरुषों को, सभी महान देवियों को, माता सावित्री फुले को मैं नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहे मंच पर परम पूज्य बनते सागर जी थेरो जो भोपाल से पधारे हैं, मैं उनको भी वंदना भी करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिस बैनर के माध्यम से हम ये कार्यक्रम करते हैं,
उसके संस्थापक मान्यवर पूर्व विधायक धर्मप्रकाश भारती जी जो उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम आदरणीय BS बौद्ध साहब, उनको मैं नमन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ प्रभुलाल जी बौद्ध साहब जो हमारे धर्माचार्य हैं ग्वालियर के, उनको वंदना भी। हमारे और धर्माचार्य होना से वरिष्ठ हैं सन्मान सिंह जी बाबू जी बौद्ध साहब, उनको नमन आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी। हमारे शिक्षा अधिकारी भोपाल से बता रहे हैं गौरव साहब, आदरणीय बड़े अमृत भ्राता आर्यन गोलिया साहब। हमारे मेहमान जो छपड़ा से बता रहे राजस्थान से, जो आज के हमारे वक्ता भी है, एक अच्छे शिक्षाविद है आदरणीय RK मेहता साहब, उनको भी मैं बदनामी करता हूँ, नमन करता हूँ। और सभी हमारे गुरु रूपराम जी महाराज को भी मैं बदनामी करता हूँ। सभी गुरुओं को, संतों को, सामने बैठे हुए हमारे आगंतुक ग्वालियर से पता रहे, इंदौर से पता रहे, भोपाल से, राजस्थान से, रायसेन से, विदिशा से, शिवपुरी से पता रहे हुए सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके विषय में संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूँ। सम्मानित बंधु, सभी को पुनः सादर नमोबुद्धाय। बड़े हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तथागत बुद्ध और परम पूज्य भारत रत्न संविधान रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों पर चलकर जातिहीन समाज की कल्पना के साथ व्यवहार तृतीय युवक युक्तियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो सामाजिक समरसता, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के मिशन को अधिक गति प्रदान करेगा। RBM संस्था हमारे संतों, गुरुओं तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने हेतु कटिबद्ध है। प्रत्येक परिचय सम्मेलन में योग्य समकक्ष युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने में सहायक सिद्ध होता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डिजिटल पत्रिका आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगी। आज के भाग व्यस्त समय में बच्चों की शिक्षा और रोजगार तथा अच्छी से अच्छी जोड़ी की तलाश में विवाह के लिए समय नहीं बचता है और उम्र निकलती चली जाती है। अतः समय और धन की बर्बादी को रोकने के लिए आपसी सहमति से निःशुल्क पंजीकृत विवाह भी संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपकी उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार परिचय सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों जैसे टीका प्रदान, दहेज प्रथा और बाल विवाह, मृत्यु भोज पर रोक लगाने का संदेश भी इस मंच से दिया जाता है। संपूर्ण प्रांत में और राष्ट्र में हमारा समाज मृत्यु भोज का निषेध करता है, विरोध करता है, प्रतिबंध करता है। हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं आज के दिन कि हम लोग मृत्यु भोज को बंद करेंगे, अन्य सामाजिक कुरीतियों को बंद करेंगे। ये आज के सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही जिससे समाज आर्थिक समृद्धि पा सकेगा। हम लोग महंगी शादियां करते हैं, महंगे मृत्यु भोज करते हैं, इससे हमारा समाज गरीब होता जा रहा है और ये कुरीतियां हमको थोपी गई है, हमारी नीतियां नहीं है ये। अतः इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के इस सम्मेलन की और आपके लक्ष्य को हासिल करने की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। सभी युवक युवतियाँ आपको क्रम से हमारे संचालक जी और संयोजक जी आपको क्रम से आमंत्रित करेंगे और उनके अभिभावक, माँ बाप और बेटा या बेटी आकर के यहाँ पर अपना परिचय देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये क्रम चलता रहेगा। भटके जी से अनुरोध करते हैं कि आज के कार्यक्रम की धम्मदेशना देकर हम सबको अनुमोदित करें। उसके बाद हम विधिवत रूप से कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। पूज्य बनते हैं। Sadhammadesana
कहते हैं इस संसार में बुद्धों का पैदा होना सुखकर है, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ सतधर्म श्रवण करना, जीवन में उतारना सुखकर है, और सुखकर है संगठित होकर तप करना, सेवा करना, तपश्चर्या करना, और शांति के अग्रदूत करुणा के महासागर दुख मुक्त अनंत सम्यक संबुद्ध देव एवं मनुष्य के साथ साथ विद्या एवं आचरण में परिपूर्ण, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में एक पावन पवित्र सतधर्म की स्थापना की, जो सतधर्म सुआख्यात है, यथार्थ है, बुद्धिजीवी द्वारा बुद्धि की कसौटी पर जांचा गया है, जिसके आचरण से हर एक व्यक्ति अपने सारे दुख दर्दों को मिटाता है। ऐसा पावन पवित्र सतधर्म बौद्ध धर्म, और इसी बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला श्रावक संघ जो न्याय मार्ग पर चल रहा है, सुमार्ग पर चल रहा है, जिन्हें अतिथि बनाने से हमें पुण्य मिलता है, जिन्हें दान देने से हमारी दान पारमिता पुष्ट होती है, ऐसा पावन पवित्र श्रावक संघ, और जिनके महान त्याग से, जिनके महान उपकारों से आज हम मानव बन के जी रहे हैं, ऐसे मानवीय अधिकार दिलाने वाले परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज गुना में ये तीसरा युवक युवती परिचय सम्मेलन, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रकाश भारती जी, गुलिया जी और सभी मंच पर सम्मानित अतिथिगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे भोपाल के राम प्रसाद सिलोरिया जी, अमरजीत सिंह चौधरी जी, राहुल पाटिल और सभी ग्वालियर से, इंदौर से और सभी जगह से पधारे हुए सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ये तीसरा परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया। गोलिया जी ने मुझे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भंते जी ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और आपको आना है, तो उनके निवेदन को, क्योंकि वो समाज के लिए बड़े समर्पित हैं और निश्चित ही समाज के लिए उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने भी दिया है, और उनको मना करना असमर्थ था। और उसकी वजह से, क्योंकि भोपाल में 25 जनवरी को बहुत बड़ा 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन है, और भोपाल में भगवान बुद्ध के धातु अवशेष थाईलैंड से लोगों के दर्शन के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, और इसलिए उस कार्यक्रम की व्यस्तता, और संडे ऐसा एक दिन होता है, लोगों से कम्युनिकेट, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से पहल यहाँ पर की जा रही है। आज परिचय सम्मेलन कोई ऐसा कोई मंच नहीं है, इसके माध्यम से लोगों के बीच में एक चेतना, लोगों के बीच में एक विश्वास, लोगों के बीच में एक दूसरे को मजबूत करने का ये कार्यक्रम है। और देखा जाए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सामाजिक दायित्वों को भी समझ पा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था अत्र दीपक भव, हम स्वयं अपना दीप प्रज्वलित करें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी वही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत सबसे विवाह अगर किया जाए, सामूहिक रूप से अगर इनका विवाह हो 50, 100, 200 इस तरीके से, तो निश्चित बहुत सारे लोग जो शादियों में जो खर्चा होता है, शादियों में जो खर्चा किया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोन लेकर अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं। बहुत
सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो ब्याज के ऊपर पैसे लेकर अपने बच्चों की शादियां करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि पारिवारिक रूप से एक दूसरे को जब पैसे दिए जाते और समय पर नहीं दिया जाता है तो उनके रिश्तों में भी मनमुटाव होता है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। हम इतने तामझाम से शादियां करते इसलिए है क्योंकि हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये भाव है कि उन्होंने शादी जो की, उन्होंने 2 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, तो मैं भी उसमें कम से कम 6 लाख रुपए लगाऊं और समाज के सामने मैं दिखाऊं कि मेरे देखो मैंने जो शादी की है वो कितनी धड़ाके के साथ की है। परंतु देखा जाए तो समाज को दिखाने से अच्छा है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखें, आर्थिक भाव को देखें। आर्थिक स्थिति देखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। हम तो भोपाल में बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी शादी करें तो वर के तरफ से और वधू के तरफ से, दोनों की तरफ से आधा आधा खर्चा हो और वो खर्चा दोनों जन शेयर करके उस शादी को लगाए। परंतु आज समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां है, समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे कुरीतियां है जिसे आज भी हम लोग ढालते आ रहे हैं, आज भी हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। वो इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और ये भाव जो है हमारे दिलो दिमाग के अंदर है। मैं गुना में 10 साल पहले बहुत सारी शादियों के लिए मैं आया करता था। उस समय शादी जो है आसपास में लोग जो है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे शादी लगाते हैं। जब हमने कहा गोलिया जी को उस समय, तो गोलिया जी ने पहली बार गुना शहर के अंदर अपनी बिटिया की जो शादी थी, आई थिंक मुझे लगता है 9, साढ़े 9 बजे रात को, 9, साढ़े 9 बजे, और कम से कम 20-25 भिक्षु संघ के बीच में उस समय हमारे बीच में आनंद देवबंदी जी भी उपस्थित हुए थे। वो पहली शादी मुझे लगता है गोलिया जी गुना शहर की, जो आपने जो है लोगों के सामने एक आदर्श रख दिया था और लोगों के सामने ये रख दिया था कि हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर कोई रात को 2 बजे 3 बजे लगाने का नहीं है। हम क्यों दूसरों की कॉपी करते हैं, हम क्यों वो करते हैं 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो हम लोग भी वैसे ही करें? नहीं, हमारा कल्चर ये नहीं बताता है, हमारा कल्चर ये नहीं है। अगर हमारा कल्चर अगर हम लोगों को देखना है या दूसरों को दिखाना है तो हम लोगों को अपने तौर तरीके, हम लोगों को अपने चीजों को, अपने व्यवहार को या अपने जितने भी सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक रीतियां है, उनको हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो ही हम लोग समाज का निर्माण, एक आदर्श समाज का निर्माण हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बच्चा पढ़ लिखा है, अच्छा जॉब करता है, अच्छी ड्यूटी करता है, पेमेंट भी बहुत अच्छा है, परंतु जब शादी की बात आती है तो शादी की बात आती है तो उस लड़की के तरफ वो देखने के लिए चाहता है तो दहेज के रूप में उसको वो दहेज नहीं समझते, उनको वो गिफ्ट समझते कि वो गिफ्ट मिल रही है, वो गिफ्ट दिया जा रहा है, परंतु वो गिफ्ट नहीं, तो वो एक प्रकार का भीख है। क्योंकि हम जो है उनकी तरफ से, लड़की की तरफ से हम लोग आशा रखते हैं कि हम लोग जो है हमें वो गाड़ी दे दे, हमें वो ये दे दे, हमें वो दे दे, इस प्रकार की भावना है। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि जो बाप है जिसने अपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल कर दिया कि वो बच्ची भी आज न कल वो जॉब कर सकती है, ड्यूटी कर सकती है, परंतु जब ये समाज के अंदर ये जो कुरीतियां जो आ रही है, इन कुरीतियों को हम लोगों को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, तो ही हम लोग एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से ये जो दहेज जिसे हम लोग गिफ्ट के रूप में लेते हैं, इससे हम लोग ना लेते हुए इतने बड़ा लड़की का हाथ या लड़की को हम लोग लेकर आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग सोचने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तो ही हम लोग इस समाज के अंदर एक सुंदर
एक विचार और सुंदर एक संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जो सालों साल से जो कुरीतियां चलती आ रही है, सालों साल से जो चीजें चलती आ रही है, उसी को हम लोग लादने का, उसी को हम लोग लेकर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर समाज का डर या परिवार का डर या फिर किसी अन्य चीज का डर हमारे अंदर है। आप निर्भीक होकर जिए, आप निर्भीक होकर रहे और निर्भीक होकर अगर आप काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ दे रहे हैं, समाज के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। आज वैसे ही संचालक महोदय जी ने कहा कि कार्यक्रम बड़ा लंबा लेट हुआ है और इसलिए मैं ज़्यादा समय यहाँ पर न लेते हुए इस कार्यक्रम के सफल सुखद के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेस हो, सफल हो और इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी परिचय इस मंच के माध्यम से दिए जाएंगे उन सब लोगों को उनके मन के वर मिले, वधु मिले और उनका मंगल परिणय बहुत जल्दी हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आपके आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सागर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, नितेश डोंगरे जी, आदरणीय धर्मप्रकाश भारती अहरवाल जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी अभिभावक और परिचय सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथि, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर उपस्थित होंगे, उनके लिए हमारे भोपाल से पधारे हमारे वरिष्ठ साथी आरपी सिलौरिया जी की तरफ से 50 पुस्तक भेंट की गई हैं जो इस माध्यम से देना चाहते हैं और 50 पुस्तक बुद्ध विहार प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्यामलाल गजोली जी की तरफ से भेंट की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेवल का परिचय सम्मेलन आज गुना में आयोजित किया जा रहा है। आप इस कार्यक्रम में लगभग आज के इस कार्यक्रम में लगभग 112 बायोडाटा अभी तक हम लोगों ने एडिट किए हैं और इस बायोडाटा में 40 से अधिक बेटियां हैं। आज के इस बायोडाटा में आप देखेंगे लगभग 112 बायोडाटा अभी तक एडिट है। कई लेट होने के कारण फॉर्म सबमिट को हम बाद में एडिट कर पाएंगे, लेकिन कल रात तक हमने 112 बायोडाटा एडिट कर लिए हैं। तो इस मंच पे एक एक करके सबको बुलाया जाएगा, जिसमें 40 से अधिक लड़कियां हैं बायोडाटा में, जिनमें से समाज सेवा के तौर पर हम समाज में ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके लिए भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और जिनके किसी कारण से हादसे में कोई मौत हो जाती है, जो विधवा हो गई है, महिलाएं, पुरुष, उनको लिए भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ये एक समाज सेवा का काम है। 90% लड़के और लड़कियाँ लगभग हाईली एजुकेटेड है, हायर एजुकेशन प्राप्त की उन्होंने। परिचय का क्रम इस प्रकार रहेगा, प्रत्याशी का बायोडाटा मंच पर लगी एलईडी पर डिस्प्ले किया जाएगा, माइक से आपको मंच पर बुलाया जाएगा। अभिभावक के साथ बेटे या बेटी जो भी आए हैं वह मंच पर आएंगे और वह अपना परिचय देंगे। यदि युवक व्यक्ति है तो वह माइक से सर्वप्रथम उपस्थित समाज बंधुओं को जय भीम नमो बुद्धाय बोलेंगे, उसके बाद अपना परिचय देंगे। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो भी परिचय देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए बेटे या बेटी। जैसे ही आपका नाम परिचय हेतु माइक से बोला जाएगा, बिना देरी के आपको मंच पर आना है। जिनको परिचय देने के लिए बुलाया जाएगा वह केवल अपना परिचय देंगे, किसी प्रकार का भाषण नहीं देना है। परिचय सम्मेलन आप सभी को रिश्ता तलाशने में सहायता करने के लिए है। शादी का रिश्ता दोनों पक्षों की सहमति और संतुष्टि के बाद ही होता है। पिछले 2 बार के लगभग 90% बच्चों के संबंध हो चुके हैं। उम्मीद है आपको इस सम्मेलन का लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे पहले बोला तैयार है। पहले क्रम पर मेघा मौर्य जी, डॉक्टर ऑफ PS मौर्य जी यदि उपस्थित हो कार्यक्रम में तो मंच पे आए। प्रत्याशी क्रमांक 1 मेघा मौर्य जी। मेघा मौर्य डॉक्टर ऑफ
PS मौर्य, आप मंच पे आए। ये नहीं है तो मैं अगला बात। अंजलि असोनगढ़ से एक बेटी का बायोडाटा आया था, आनंद धोरे के पिताजी है। यदि आए हो उपस्थित हो तो मंच पर आए। अभिभावक भी आए, जो भी परिवार का सदस्य आया हो वो मंच पर आ जाए, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पर। आगे ये मेन लोगो पायलट है, सागर से मेरे मित्र हैं, कन्हैया अहरवाल जी, उनकी बिटिया का बायोडाटा है, तो शायद उपस्थित हो तो आ जाए। कन्हैया अहरवाल, हाँ शरद रोशन, केसी चूड़िया जी ने एक बायोडाटा दिया था, यदि इंदौर से वो आए हो तो ठीक है। चूड़िया साहब भी इनका परिचय दे सकते हैं मंच पे आके, इनके बारे में चूड़िया साहब को जानकारी है। आइए। रेणु सैगल, मेरे पड़ोसी अतर सिंह जी मंच पे आए और साथ में नमो बुद्धाय। मेरी बेटी है रेणु सैगल, उन्होंने MSc की है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/96 है। इनका कद 5 फुट 2 इंच है। इन्होंने जो है सीटेड क्वालिफाइड किया है, ग्रेड 12 मेडिकल का, और इनके लिए जो है मत चाहिए। दोनों है ये हमारे सामने ही रहते हैं, रेलवे से मेल लोको पायलट है। बेटा पटवारी है यही, और बेटी किसी कारण से परीक्षा देने बाहर गई है, वह भी उपस्थित होगी है नहीं है। ये बायोडाटा बीना में है, ये लड़का रेलवे में बुकिंग क्लर्क। ये आप बायोडाटा डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं, पूरा परिचय है। बाकी आप जितना देख सकते हैं देखिए, बाकी पूरी बुकलेट आपको सबको पहुंच जाएगी, सभी के पास पहुंचेगी, और पूरे भारत में इसको हम सर्कुलेट कर देते हैं कई ग्रुपों में डालकर। वरिष्ठ वाणिज्य क्लर्क है रेलवे में, इनके पिताजी नहीं है, रिटायर्ड रेलवे से रिटायर हुए थे। हाँ, ये शिवपुरी से हैं सुखदेव जाटव जी, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आए हो उपस्थित तो मंच पे आए, और साथ में यदि परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका परिचय करा दें। सुखदेव जाटव जी शिवपुरी से। श्रुति खरे असोनगढ़ से है, इनका बायोडाटा, वो किसी कारण से उनके आने पाए दादाजी और पिताजी। मुकेश खरे की बिटिया है, इन्होंने भी MSc किया है, BA MA है, और अच्छी बिटिया है, मेरे परिचित में। इंदौर से है बायोडाटा, दिव्यांशु सिमरैया, इनके पिताजी कंपनी के मालिक हैं, काफ़ी अच्छी आमदनी है, 2.5 से 3 लाख पर मंथ कमाते हैं। बेटा भी 70-80 हज़ार कमाता है। इनका विवरण नीचे लिखा है, पत्रिका में आपको सर्कुलेट हो जाएगा आगे। कुमारी गीतांजलि, यदि भोपाल से SS भाटिया साहब आए हो तो मंच पर आए, उनकी बेटी का बायोडाटा है। को मंच पे जरूर आना है, इस कार्यक्रम को उद्देश्य ही वो है, उनका परिचय करा। ये देखिए, उन्हीं की बेटी है दूसरी, लंदन में है असिस्टेंट प्रोफेसर, रूपांजलि, वो गीतांजलि है, दूसरी बेटी है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये समाज का आईना आपको दिखाई देगा, हमारा वर्ग कहाँ से कहाँ तक गया है। इस बच्चे सम्मेलन से हम अपने समाज की तरक्की भी देखते हैं। बेटी है रूपांजलि, लंदन में है असिस्टेंट प्रोफेसर। वो जो पहले आया था वो अंकिता अहरवाल मेरी बेटी है। बोला मैं निवेदन करता हूँ अपना परिचय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रेलवे में चीफ लोगों को इंस्पेक्टर हूँ। 28 साल का मेरा रेलवे का सेवा काल है। बेटा है डिस्प्ले पे बैठा है बड़ा, और बेटी है ये, इसके बाद एक और बेटी है। दोनों डेंटिस्ट है, डॉक्टर।
अरविंदो मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर है और गुना में ही रह रहा हूँ। आपको ये बायोडाटा ये भी आगे डिस्प्ले होगा। अंकिता अपना परिचय। जय हिंद, मेरा नाम अंकिता है। मैं बीडीएस स्टूडेंट हूँ डॉक्टर। धन्यवाद। चूड़िया साहब आप स्वागत करना चाहते हैं? स्वागत करें। और ये अवधारणा हम निकाल रहे हैं जिनकी शादी ब्याह नहीं होती है वही बायोडाटा परिचय सम्मेलन में देते हैं। हम सभी को देना चाहिए। अगले परिचय के लिए अनमोल अहरवाल, इनके पिताजी आदरणीय विक्रम सिंह जी मंच पे आए। ये बेटा इनका 3 स्टार DSP इंस्पेक्टर। और मैं आपको अभी बता रहा था कि समाज में आपको यहाँ मिलेगा। अपना परिचय दे बेटे का अपना। सभी उनकी माता जी भी आई है बेटे की, उनको भी आ जाने दें। उपस्थित समाज को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो आप बायोडाटा देख रहे हैं ये मेरा छोटा बेटा है और 2023 में मात्र 21 वर्ष की उम्र में इसका सिलेक्शन हुआ है DSP इंस्पेक्टर और जॉन भोपाल है। और हमारे धर्मभूमि नागपुर में ही वो जो कर रहा है और इसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है, इसलिए मैं आया। जय हिंद। मैं टीचर हूँ उमरा में कार्य के। मेरी धर्मपत्नी है साथ में। हम दोनों इस बायोडाटा की सानिया उपस्थित हैं। जय हिंद। मथुरा प्रसाद जी, चंचल सूर्यवंशी, डॉक्टर ऑफ मथुरा प्रसाद सूर्यवंशी जी बैंक में मैनेजर है। आपके यदि उपस्थित हो कार्यक्रम में तो मंच पर आए। मथुरा प्रसाद जी, आप मैडम के साथ मंच तक आए। और मैं इनसे व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ काफी टाइम से और राज्य प्रशासनिक सेवा में अधिकारी है, मैडम भी टीचर है। तो निवेदन है कि आप मंच पे आए और सर का स्वागत माइक पट्टी और जय भीम, नमो बुद्धाय। उपस्थित सभी को मैं धर्मेंद्र मोरे, शिक्षा विभाग में सहायक संचालक हूँ। मेरी पत्नी तृप्ति मोरे ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोपाल में अध्यापक संगठन में अध्यापक है। ये मेरे बिटिया का बायोडाटा है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। बिटिया बड़ी है समीक्षा मोरे, बेटा छोटा है श्रेयांश मोरे। बिटिया ने BSc और साथ में होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर इस समय होटल हिल्टन में बैंगलोर में पोस्टेड है। और उनकी सैलरी मासिक वार्षिक 6 लाख रुपए के आसपास का पैकेज है। जय हिंद, आप सबका इस मंच में स्वागत है। बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार आई हूँ पर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि यहाँ अब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा तरक्की आ रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चियों को जिन्होंने पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है, वो यहाँ आके अपना परिचय दें ताकि हमारे समाज में लोगों को जागृति हो कि हम बिना दहेज के, बिना किसी बच्चों के दबाव में आए, उन बच्चों को अपने अच्छे भविष्य के लिए अग्रसर करें। क्योंकि हम लोग बच्चों को प्रेशर डालते हैं, ऐसा नहीं, इस टाइप का नहीं, इस टाइप का नहीं। बच्चों को खुद आगे बढ़ने दो, उनको स्वेच्छा से अपने जीवन साथी का पहचान करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।
स्वागत किया के द्वारा किया जा रहा है। आपने इंजीनियर गगन प्रकाश वर्मा, इनके पिताजी चीफ लोको इंस्पेक्टर है, मेरे मित्र हैं, बीना में पोस्टेड है। बेटा सेमी गवर्नमेंट रेलवे की एक संस्था है उसमें जॉब करते हैं और इनका पूरा बायोडाटा है। यदि ब्रह्म सिंह जी आए हो, उपस्थित हो तो मंच तक आए। वो समीर मौर्य जी भोपाल से, समीर और बॉबी सनाम जगन्नाथ चैटर्जी, इनका बायोडाटा भोपाल से मंत्रालय में। सभी पापा जी की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आए। कल तक तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो अचानक तबीयत खराब हुई तो बेटा का और बेटी का दोनों को बायोडाटा था तो वो नहीं आ पाया। स्क्रीन पे दिख रहा है। जितनी हमारी उपासना है वो निकल कर ऊपर भोजन लेने लोगों को हार्दिक नमन करते हुए समस्त यहाँ पर विराजमान समस्त सम्मानित साथियों को मेरा हार्दिक जय भीम नमोदय। मेरी बेटी कोई बना रहने दीजिए। अरे सर, मेरी बेटी की शिक्षा उसमें दी हुई है। वो क्या है, BSc बायो से किया, फिर D.Ed किया, PGDCA किया और CTET भी पास कर लिया था उसने। आज कल परीक्षा थी तो वो भोपाल परीक्षा में गई है केंद्रीय विद्यालय से संबंधित। लेकिन उसके साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो उसके साथ घटित हुई है कि मैरिज के बाद वैचारिक मतभेद होने से संबंधित जो हमारे माननीय रिश्तेदार थे उनसे नहीं चल पाया रिश्ता, तो वो केवल शादी में गई और वो जब नहीं मिलान हुआ तो वो हमारा डिवोर्स हो गया। बच्ची अभी परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है, सुशील है और बहुत ही संस्कारवान है। मेरा साधारण अनुरोध है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो इसकी योग्यता अभी B.Ed उसकी रनिंग में चल रही है, MA इंग्लिश से लिटरेचर से किया हुआ रेगुलर और प्राइवेट जॉब करती है टीचिंग का, लेकिन वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। मेरा पुनः सभी से अनुरोध, यदि कहीं संस्कारवान बच्चा जो शिक्षित हो, संस्कारित हो, आमदनी का ऐसा कोई ज़्यादा बंधन नहीं है, माँ की संस्कारित होना पहली शर्त है। साधारण अनुरोध, जय भीम नमोदय। थैंक यू सो मच। पूर्व मिशन के कार्यकर्ता रहे हैं तो मैं हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, मैं उनका स्वागत सवाल उड़ा के करेंगे। सर बहुत बढ़िया देता हूँ। इन्होंने मुझको मिशन में आने के लिए ABCD सिखाने का रोल अदा किया है और इनका मैं सच्चा समर्थक हूँ और पूरी ईमानदारी से मैंने समस्त हमारे वरिष्ठ गुरुओं का अक्षरशः पालन करते हुए समाज में आज भी। अनुप्रिया अम्बेडकर, अगर आप आए हैं तो आप मंच पर आए अपने परिजन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। अनुप्रिया अम्बेडकर जन्म दिनांक विशाल मोनेलिया, रिसर्च BA रिसर्च स्कॉलर साइंस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जन्म दिनांक इनकी सितंबर 96 है और ये अशोक नगर से हैं। अगर आप हैं तो मंच पर आए। दीपेश नोमेलिया, उनके परिवार से कोई आए हो तो कृपया मंच पर आए। ममोरिया जी अग्रवाल जी कुमरार जिला चुनाव से हैं। अगर आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आइए राकेश अग्रवाल और अपने परिवार के सदस्यों के साथ। इनका जन्म धर्मेंद्र अग्रवाल, ये भी कुमरार से हैं। इनका जन्म जनवरी 2003 है। अगर इनके परिवार से कोई साथी आया हो तो कृपया मंच पर उपस्थित हो। अगर आप आए हैं तो अनिकेत राजौरिया, जिन सब गोमती मैरिज गार्डन के सामने है। अगर आप हो तो कृपया मंच पर आए। और उनके पापा बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं है तो उनके पापा मंच पर उपस्थित हो। पापा
शादी न हो बेटा अनिकेत राजौरिया विनर फाइनली में इंजीनियर है। फालकर बेटा अनिकेत राजौरिया विनर फाइनली में इंजीनियर पोस्ट का सदस्य है। वो सहयोग बधु लड़कियाँ हो उसके लिए अनुरोध है करके जय भीम। अनुरोध है उनका। कुछ लोगों के बायोडाटा दिखाए जा रहे हैं, सबके बायो से ही आएगा। अपने क्रम का इंतजार करें और कार्यक्रम का आनंद लें। यही कार्यक्रम में इंतजार करें। और तुलसी गहरवाल जी और ये आप देखेंगे कि बायोडाटा डिस्प्ले हो रहा है। कोई सदस्य या उनके हो तो आ जाए। जूली धनौरिया टीचर है अशोकनगर से। यदि आए हो मंच तक तो आए, कि परिवार का कोई सदस्य हो। नमोबुद्धाय। मेरा नाम जूली धनौरिया है। मेरे पापा का नाम स्वर्गीय श्री अमर सिंह धनौरिया है और मेरी मम्मी का नाम इमरत धनौरिया है। मेरी ग्रेजुएशन बीए किया है, बीपीएड है, एमपीएड है। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/12/96 है। मैं अशोकनगर से हूँ। एज अ गेस्ट CM राइस मॉडल स्कूल में जॉब कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार धनौरिया अशोकनगर से। ये मेरी छोटी बहन है। इसके बाद 2 बहनों ने दूसरी बारी में LLB कर ली है और तीसरी में सिविल से इंजीनियर किया है। नमो बुद्धाय। जय भीम। हमारे 25 से हैं। शादी के बाद एक बार इनका मतलब ससुराल जाना हुआ, उसके बाद किसी कारण से संबंध विच्छेद हो गया है। बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है और ये बायोडाटा आप देख रहे हैं। उसका फोन नंबर भी दिया हुआ है। बीना के पास गांव है बिलाखना। तो इनसे कोई इस तरह का परिवार हो जो शोभा अहरवाल, वृंदास अहरवाल जी, स्वर्गीय वृंदास अहरवाल जी वरिष्ठ समाज सेवक थे। यदि उनके भाई आए हो सत्या तो मंच तक आए। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सत्या अहरवाल, स्वर्गीय श्री वृंदास अहरवाल जी का बड़ा बेटा हूँ। ये मेरी सिस्टर है शोभा अहरवाल। अभी BA कंप्लीट हो गया है, MA कर रही है और अभी साथ में SSC की तैयारी कर रही है। और हमारा बस यही है कि एक ऐसा हमें लड़का चाहिए कि जिसके परिवार में बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाने पीने वाले हो, खाने पीने वाले ना हो। बस हमें ऐसा एक लड़का चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। स्वर्गीय ब्रह्मदास जी के बड़े बेटे हैं, छोटा भाई डॉक्टर है। और हाथी भाटिया ये भी भोपाल से है। इनका संबंध विच्छेद किसी कारण से हो गया है। बीटेक एमटेक है उनकी बेटी और इनका भाई का भी पहले आया था। इन्हीं के परिवार से जगन्नाथ जाटव जी जो मंत्र डॉक्टर निधि चंदे DK चंदे साहब आए हो ग्वालियर से तो मंच पे आए। उनके माताजी पिताजी मेरी बात हुई तो वो बोला था आश्वासन था आने का। लड़की MBBS MS है ऑप्टोमेट्री से और सीनियर रेजिडेंट विदिशा में डॉक्टर है। इस बच्चे सम्मेलन में 4 से 5 लड़कियां डॉक्टर है। आप देखेंगे धीरे धीरे सबका बायोडाटा सामने आएगा। यदि DK चंदेल साहब ग्वालियर से यदि आए हो तो मैं ये इंदौर से इनका बायोडाटा और चूड़िया साहब के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। MTech CSIT खड़गपुर से है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर IIT खड़गपुर से है। इंदर जाटव गोलू जाटव ने मुझे ये बायोडाटा भेजा था। यदि आए हो मंच तक तो आए। आयोजन समिति रंजीत सराइया जी हमारे परम मित्र हैं और रेलवे के बड़े अधिकारी हैं।
शिक्षा विभाग को इन्होंने छोड़कर रेलवे की नौकरी ज्वाइन की है। ये हमारे साथ शिक्षक हुआ करते थे और इन्होंने तैयारी करके रेलवे की स्टेशन मास्टर की जॉब हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपका अभिवादन करती है। रेलवे में आप समाज की सेवा करते हैं, रात दिन रेल यातायात को दुनिया में चलाते हैं, जिससे दुनिया के लोग सफ़र करते हैं बड़े आराम से। आप उस रेल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रबंधन कार्य करते हैं। आप के प्रबंधन निर्देशन में रेल पूरे देश में दौड़ती है। हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमेशा साथियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं और अपने परिवार से कभी रात में तो कभी दिन में दूर रहते हैं और देश के नागरिकों को आप अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत आयोजन समिति के द्वारा आयोजन समिति के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय DP गोटिया साहब द्वारा किया जा रहा है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा संगठन है जो भाईचारे की नींव के साथ साथ कार्य करता है और सभी का दिल से स्वागत करता है, सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से सम्मान करता है, सभी समाजजनों का स्नेह से सम्मान करता है। बुद्ध की जो धारणा है कि सभी से प्राणी मात्र से भी हमको स्नेह रखना है, प्यार करना है, तो ये संदेश देता है कि हमें आपस में मिलजुल कर प्राणी मात्र से मित्रता से प्यार करना है। मित्रता का संदेश देते हुए आज हम सभी आपस में समाज जन इस व्यक्ति बौद्ध समाज के युवक मुक्ति परिचय सम्मेलन के माध्यम से एकत्रित हो रहे हैं और आपकी एकता की, मिलन की, मित्रता की मिसाल देश के कोने कोने तक आज शाम के 6 बजे तक पहुँच जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम ऐसा का ऐसा सोशल मीडिया पर डिस्प्ले होगा। प्रीति जाटव आधा से ये बायोडाटा मुझे भेजा था। बी इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राइवेट जॉब में है। सुरेश कुमार जाटव नौगांव छतरपुर से यदि आए हो मंच तक उनकी माता उनके परिवार से आई हुई है तो मैं मंच तक आई नहीं। नीतू मौर्य जी ये मेरे भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है। इसकी एज 32 इयर्स है और इसने इलेक्ट्रॉनिक्स से BE किया हुआ है। इंदौर में जॉब करती है एसएस कंपनी में, अकाउंटेंट है ये कंपनी में। और इसके एक भाई एक बहन है। बहन की शादी अभी फरवरी में तय हो गई है। इसकी एज थोड़ी सी 32 हो गई है, थोड़ा सा उसकी पसंद का नहीं मिल पा रहा है। फैमिली अच्छी है। इसके फूफा जी जो है वो शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। वो नारकोटिक DSP है ग्वालियर में। इसका भाई है तहसीलदार है और इसकी भाभी मजिस्ट्रेट है, ग्वालियर में है। और फैमिली अच्छी है। इसके पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। बच्ची बहुत अच्छी है, सुंदर सुशील, अच्छी फैमिली का लड़का मिले या प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में तो फिर आप रेलवे से है। उनकी बेटी है रेलवे में सहायक बुकिंग पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरी 2 डॉटर हैं। इस बड़ी वाली लड़की चांदनी अहरवार की शादी हो चुकी है। छोटी वाली है रोशनी अहरवार जिनकी शादी करना है। ये BA प्लस B.Ed कर चुकी है। धन्यवाद दिनेश जी। और संत में निवास। और मेरे परिचय है किसी मेघराज अहरवार, उधम सिंह उनके पिताजी यदि आए हो मंच तक तो आए। मकसूदनगढ़ ग्राम डोगर मोतीपुर तहसील मकसूदनगढ़ यदि आए हो तो मंच तक आए। बायोडाटा देख रहे होंगे। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जैसा आया जो मजदूर हो चाहे हाई एजुकेटेड हो सबको हमने इसमें जोड़ा है। समाज का ही हमारा आईना है। इलेक्ट्रिक शॉप है इनकी। मेरे पास एक बायोडाटा आया हुआ था।
उन्होंने बता दिया था कि मैं आ नहीं सकूँगा किसी कारण से। तो ये आपको बुकलेट में इनका और विवरण मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी है। अगला आदमी का टेंडर टेकनपुर ग्वालियर से है। यदि इनके पिताजी रोजेलाल टंडन साहब आए हो, मुझसे बोला था कि मैं आऊँगा सर, लेकिन यदि आए हो और कार्यक्रम में उपस्थित हो मंच तक आए, अपनी बेटी का और अपना परिचय दें। भोपाल से ही है, सागर से है इनका बायोडाटा, मकरोनिया सागर। यदि आए हो कार्यक्रम में तो मंच तक आए और अपने बेटे का परिचय दें। शिरोमणि अहरवाल, ये भी भाई बहन दोनों का बायोडाटा भेजा गया था, सागर से है। इनका फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। महिलाएं जब बैठी हैं वो भोजन को चली जाएं, हम इसके 50 बायोडाटा के बाद सभी का भोजन स्टार्ट कराएंगे। भोजन के बाद फिर कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। आयुषी पालिया, डॉक्टर ऑफ अशोक पालिया सर आए, वेलकम है आपका कार्यक्रम में, मंच तक आए। आज के परिचय सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, सम्मानित महिलाएं और आज के कार्यक्रम में जिन बच्चों का परिचय दिया जा रहा है उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अशोक कुमार पालिया, सभी इंजीनियर NFL विजयपुर। ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना पालिया, ये टीचर हैं। और मेरी बेटी जिसका परिचय दिया जा रहा है डॉक्टर आयुषी पालिया, इसने MBBS ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से किया है और MD जयपुर SMS जयपुर से MD कर रही है, जो गायनिक्स में स्पेशलिस्ट फाइनल ईयर में है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं NFL में सब इंजीनियर और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। और मेरा एक बार जो परिचय हमारी समिति ने दिया है उसके लिए धन्यवाद। और मैं गोलिया साहब से निवेदन करूँगा कि पलिया साहब का स्वागत करें। गोलिया साहब ये भी जब काफ़ी ऐसे हैं, समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और मैडम मीना पलिया जी भी आप भी एक्टिव हैं, सभी लोगों से परिचित हैं। और हम लोग राहुल लोहिया जी, सनो मनुलाल लोहिया जी, आप मंच तक आए। शिक्षक असोनर से शिक्षक है माता, और ये भी बड़े समाज सेवी है। हम लोग असोनर का सहयोग किया, अपने बच्चों का बायोडाटा भी दिया। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरी पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी। बड़ा वाला बेटा जो है डॉक्टर है, इसका नाम डॉक्टर राजीव लोहिया, भोपाल में पदस्थ है। छोटा वाला बेटा मेरा जो है राहुल लोहिया, जो टीचर है, इसने भी उड़ीसा से BE की है। और मेरी एक छोटी बेटी है, उन्होंने भी उड़ीसा से की है। अभी मेरे बेटे के लिए मेरे कोई पढ़ देखना चाहते हैं, समाज में हमारे जैसा साधारण परिवार हो, शाकाहारी हो, तो बेटे के लिए समिति चाहते हैं। समिति ने आज हमें जो मंच पर परिचय देने का मौका दिया है, मैं समिति को साधुवाद धन्यवाद। और जिनका परिचय हो गया है तो किसी को जाना नहीं है, क्योंकि जब तक आप सब कुछ नहीं देख लेंगे आखिर तक आपको उसका कार्यक्रम का पता नहीं चलेगा। तो निवेदन रहेगा कि आप लोग यही रहेंगे और पूरा कार्यक्रम अटेंड करके ही जाएंगे। आदरणीय जाटा साहब मुख्य अतिथि।
हमारी कमेटी के मेंबर भी है, उनका बेटा आदित्य जाटव IT है, प्राइवेट जॉब। सभी को मेरा बेटा इंदौर में है, वो किसी कारणवश नहीं आ सका है, तो BE है, BTech में, वो उसमें IT में, और उसका जॉब है उसके ऊपर एनम तो मैं 15 लाख के आसपास है, तो भी इच्छुक और मैं हालांकि हमारे सभापति महोदय उनका स्वागत करेंगे साल से। और जो जिन्होंने भोजन नहीं किया है सभी माताएं बहनों से मेरा अनुरोध है कि वे ऊपर चली जाएं, कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद सभी जेंट्स का भोजन स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी महिलाएं जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो ऊपर चले जाएं, भोजन ग्रहण करें। मैं इंदौर से इलेक्ट्रिक शॉप है, रिपेयरिंग और सेल्फी कारण से मैं रजिस्टर हो गया था। धन्यवाद। बात हुई थी, मंच तक आए। रेलवे में है असिस्टेंट लोको पायलट, मंच तक आए आप। सम्मानीय मंच और उपस्थित साथियों सभी को जय हिंद, नमस्कार। ये फोटो है जिसका नाम है तोपसी, इसने एमटेक किया है और वर्तमान असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर पदस्थ है गुजरात में, और हम लोग विदिशा जिले के रहने वाले हैं। पिताजी कृषि करते हैं और माता जी हाउस वाइफ है। हम लोग 4 भाई हैं, जिसमें से 3 सर्विस में है और एक भाई का अपना बिजनेस है। ये छोटा है, इसकी शादी इसकी शादी अभी होना है, इसके लिए हम इसको दे रहे हैं। बाकी 2 बहनें हैं, जिसमें से एक जो है किसान है हमारे बहनेगा और दूसरे गवर्नमेंट जॉब में है। बाकी मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, जिससे आप संपर्क करना चाहें 9425391810। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अपना परिचय दें। नेक्स्ट राखी जाटव रोटियाई से है बेटी, और इनका बायोडाटा सूर्या जी ने मुझे भिजवाया था। और राखी जाटव काफ़ी एक्टिव लड़की थी, तो जिससे बात हुई थी उन्होंने उससे ही मुझे ये बायोडाटा भेजा था। तो आए हो तो उनके भाई या परिवार में कोई सदस्य हो तो वो मंच तक आए, उनका स्वागत करेंगे और उनकी मेरे नाम की लड़की है और परिचय दे देंगे। नमस्ते सभी के लिए। मेरा नाम राखी जाटव है और मैं तैयारी से मैंने पढ़ाई में BEd किया है प्लस BAME किया है और अभी करंट में प्राइवेट जॉब चल रही है गुना सिटी से। बाकी सभी को सभी लोग यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये प्रोग्राम एक ही उद्देश्य है कि हमें जीरो से चलता है। हाई क्लास के लिए सभी लोग आगे आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में आकर के जुड़े, आगे बढ़े। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जिन व्यक्तियों को बायोडाटा समझ आ रहा है अथवा नहीं आ रहा, जिनके हिसाब से बायोडाटा मैच कर रहा है वो भी, जिनके हिसाब से बायोडाटा मैच नहीं कर रहा है वो भी, तो सभी लोग समाज में कहीं ना कहीं प्रयास करें, एक दूसरे को संबंध बताने की कृपा करें, ताकि बच्चों को आगे रास्ता मिले, परिवारों को आगे रास्ता मिले और आगे समाज हमारा बढ़ सके। जॉब से रिलेटेड में बात होती है तो सबके माध्यम से, प्रणाली के माध्यम से, मुझसे भी संपर्क करें। हमारा एक उद्देश्य है समाज में, अगर कोई बच्चे पढ़े लिखे कोई जॉब में एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, किसी तरह से इंजीनियरिंग किए हैं या कोई भी डिप्लोमा किए हैं, कोई टेक्निकल पढ़ाई किए हुए हैं या किसी तरह का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो उनसे आकर के संपर्क कर सकते हैं।
मैदान में। और जिन साथियों ने भोजन कर लिया है वो नीचे आ जाए। जगह की वजह से हमने 2 क्वार्टर में किया था। उपासना स्थान ग्रहण कराएं। सभी लोग जो चल के आए हो अपना स्थान ग्रहण करने आजू बाजू हम कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ कर दिए हैं। और ये कुर्सी थोड़ा इधर पंत जी की कुर्सी मंच की तरफ मुख करके कर दें। पंत जी की कुर्सी सामने आ जाए। ये कुर्सी हटा दी यहाँ वाली। पंत जी मंच की तरफ मुख करके बैठ जाए। में 5 बच्चे हैं, 2 बेटे 3 बेटी, बड़ी बेटी मेरी जानकर है, वो टीचर है, बड़ा बेटा मेरा पुलिस है, मैं मजदूर हूँ, मेरी बड़ी बच्ची जब ये कर रही है बेटी को जो मेरा नाम भावना इकबाल है। मेरी माँ का नाम मोतीबाई इकबाल है। मेरे पिताजी का नाम प्रियता इकबाल है। मैं पढ़ाई में भी सेकेंड ईयर चल रहा है। नर्सिंग कंप्लीट हो गई है और मैं जॉब करती हूँ नर्सिंग में। राधे राधे। मैंने पहले भी आपको सबको बोला था कि हम क्योंकि ईश्वर भारती और आदरणीय आरआई साहब राजस्व निरीक्षक वेदाला भारती साहब इन्होंने उनका बायोडाटा भेजा था। वह मंच पे आए। मैं निवेदन करूँगा हमारे समिति के सदस्य और केसी जूनियर साहब का खिलाफ लेकर स्वागत करेंगे।